सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भीमराव ने ये अनुभव किया कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तब उन्होंने प्रोफेसर केबी ईरानी की पहचान से एक ट्यूशन मिली और कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके साथ पढ़ाई करने के बाद व्यापार करने वाले उनके एक मित्र भाटीना की पहचान से दूसरी। इस तरह दो ट्यूशन पारसी परिवार में मिली। उनको दोनों ट्यूशनों से हर माह 50 रुपये मिलते थे। इस प्रकार की ट्यूशन करते समय भीमराव ने ज़्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से स्टॉक्स एंड शेयर्स एडवाइजर्स नाम की कंपनी खोलकर उसका कार्यालय बंबई में कोर्ट क्षेत्र की दलाल स्ट्रीट पर शुरू किया। स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में बड़े पैमाने पर व्यवहार करने वाले सेठ साहूकारों को और कंपनियों को सलाह देने का काम जब डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया, उस समय प्रारंभ में उनको बहुत सारे ग्राहक मिलने लगे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये कार्यालय एक ठेठ अछूत का है और इस बात का पता जब सभी को चल गया, तब कोई सेठ साहूकार इस कंपनी की ओर झांक कर देखने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए भीमराव ने उस कार्यालय को बंद कर दिया। प्रोफेसर बी.आर. डावर ने व्यवहारिक विषयों की शिक्षा देने वाला डावर्स कॉलेज शुरू किया था। वह कॉलेज सुबह और शाम को 2 घंटे चलता था। इस कॉलेज में अर्थशास्त्र, बैंक का व्यवहार, व्यापारी कानून पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर चाहिए था। उस पद पर भीमराव ने अपनी नियुक्ति करवा ली। उसके लिए उनको प्रतिमाह 50 रुपये मिलते थे। उनके ट्यूशन से प्रतिमाह 100 रुपये और कॉलेज में 50 रुपये, इस प्रकार कुल 150 रुपये प्रतिमाह मिलने लगे थे। इन पैसों से भीमराव अपना खुद का और घर का खर्च चलाते थे। इस अल्प आय से उनको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचा पाना असंभव कार्य था। इसलिए भीमराव को बड़ा दुख होता था। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वे अर्थशास्त्र के अलग अलग सवालों पर लेख लिखकर समाचार पत्रों के पास भेजते थे, लेकिन उससे भी उनको ज़्यादा लाभ नहीं होता था। उस समय उन्होंने अपने कास्ट इन इंडिया अर्थात भारत में जाति व्यवस्था शोध प्रबंध को किताब रूप में प्रकाशित किया, लेकिन इस किताब की भी ज़्यादा बिक्री नहीं हुई। उसी समय उन्होंने स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज नाम का निबंध लिखकर उसे जर्नल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी जून और सितंबर 1918 के अंक में प्रकाशित करवाया और बाद में उसको किताब के रूप में भी प्रकाशित किया। फिर भी उनको इस किताब से भी पैसे नहीं मिले। इस प्रकार की स्थिति में भीमराव ने 1.5 वर्ष दुख में और परेशानी में गुजारे। इस 1.5 साल का वर्णन क्लार्क ने निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। अनेक अनर्गल कार्यों, पत्रों के उत्तर आदि देने के अतिरिक्त भारत के इस सर्वोच्च शिक्षित व्यक्ति को अगले वर्ष के लगभग 6 महीनों तक निर्धनता की मार और मुसीबतों में रहना पड़ा। इस प्रकार की दयनीय अवस्था में भी भीमराव ने अपनी पढ़ाई को बरकरार रखा। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों में और अन्य
ग्रंथालयों में जाकर अपनी एमएससी के शोध प्रबंध के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। मिस्टर आर एम जोशी सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बम्बई में इंडिया और अर्थशास्त्र आदि विषयों के एक्टिंग लेक्चरर थे। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पुनः पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। उनके स्थान पर मिस्टर के टी साहा को नियुक्त किया गया था, किंतु मिस्टर साहा ने अपना इस्तीफा दे दिया, इसलिए इस पद पर अन्य किसी व्यक्ति का चयन के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिस्टर जे जी कावनहर्टन ने उम्मीदवारों की ओर से निवेदन पत्र मंगवाए। उस पद के लिए कुल 11 निवेदन पत्र प्राप्त हुए। उसमें डॉक्टर अंबेडकर का भी निवेदन पत्र था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।